सूली पर चढ़ा दिया गया है, कलम लोहे पर चढ़ा दिया गया है, फिर भी बिलाल हबशी ने यही जुबान से कहा है कि जान दे सकते हैं लेकिन लेबे क्या दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। आज तुम मारे जाओगे और जुबान से कहलवाया जाएगा, ये तुम्हारी कमियां हैं और औरतों की भी बहुत सी कमियां हैं। क्यों? वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करती हैं छठी और शादी के मौके पर कि उनका ईमान भी खारिज हो जाता है, निकाह भी टूट जाया करता है। ऐसे शब्द अपनी जुबान से कह देती हैं। उनको नहीं मालूम, उनको केवल इतना मालूम है कि अपने शौहर का नाम अपनी जुबान से ले लेंगे तो निकाह टूट जाएगा। ये हरगिज़ शरीयत में नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। तुम दिन भर में 1000 मर्तबा अपने शौहर का नाम लोगे, निकाह नहीं टूट सकता। निकाह ऐसे अगर टूटने वाला होता तो कभी भी आप नाम लेने से इनकार हो जाते कि शौहर का नाम नहीं लिया जाएगा वरना निकाह टूट जाएगा। तो ये तो औरतों के ऊपर फर्ज हो जाता कि तलाक उनके जरिए से होता है, इसीलिए मर्द को तलाक का मौका दिया गया है। और कुरान कह रहा है कि औरत मर्द के लिए लिबास है, मर्द औरत के लिए लिबास। फिर भी नहीं समझ रहे। लिबास का मतलब होता है कि पहन लेना और अच्छे से पहन करके दूसरे को दिखाना। लिबास का मतलब ये होता है, ये नहीं कि उतार करके फेंक देना। उतार करके फेंक देने का मकसद ये होता है कि शादी कर लेना उसके बाद में तलाक दे देना, और तलाक देना बहुत बड़ी गुनाह की बात है। नहीं, जहां पर तलाक होता है जमीन फट जाया करती है। और मौका ये होता है आज के दौर में कि अगर अपना ईमान दुरुस्त नहीं कर रहे हैं तो यहाँ है, आखिरत का सौदा तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगा, सब कुछ करने के बाद नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर आपने 500 रुपये का सामान खरीदा, 499 रुपया अपनी जेब से दे दिया और 1 रुपया किसी की जेब से निकाल करके दे दिया। अब 499 में 1 रुपया गलत डाल दिया, 499 को 1 रुपये ने खा लिया, सब बेकार हो गया। 1 रुपया काफी बन करके हो गया। इस दौर में जुल्म कर देना ये तुम्हारे ही हाथ से काम है। ये शादियां हो रही है, बहुत अच्छी बात है। शादी कर देना, बालिग हो जाने के बाद में लड़के की शादी कर देना, कुछ ऐसे काम है जिस काम से वो लड़का बच जाएगा। जो बुराई करने वाला था या हो जाता या हो रहा था, उन कामों से वो बच जाएगा। अब वो जायज पर आ जाएगा। और अच्छाई भी यही है कि वो काम अच्छा करेगा। मिसाल के तौर पर कोयले प्रधान ने अपनी माँ को हज करा दिया, कितना अच्छा काम किया। अम्मा दुनिया में रहेगी तब भी दुआ देगी और दुनिया से चली जाएगी फिर भी दुआ के लिए हाथ उठाएगी और कहेगी अल्लाह मैं दुनिया में रह करके और मेरे बेटों ने अपनी मशक्कत पैसे से मुझे हज कराया, उम्रा कराया, मेरे इस कमाई और मेरे मेहनत के ऊपर अल्लाह मैं हाथ उठा करके अर्ज करता हूँ, आज दुनिया में मौजूद है, हाथ उठा करके यही दुआ करेंगे परवरदिगार आलम मेरे बेटों की कमाई में बरकत अता फरमाए। अगर वो जाए और फिर आए और फिर जाए, 1000 बार जाए 1000 बार आए, लेकिन यहाँ पर आए तो सही आए और जाए तो सही से जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिसने शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा मुसलमानों कहने की बात यह है कि ये शादी का मौका है। अभी शादी होने के टाइम पर लोग सुनते हैं और सुनने के बाद में जहन से बात निकाल दिया करते हैं।
जो ऐसे कुछ ऐसी खुराफाते काम करती हैं, औरतें गाना बजाना कर देती हैं, ये शब्द क्या पुकारती हैं, अल्लाह मेरे अंगने में आ जाए। हरगिज ये शब्द ना कहा करें, अल्लाह मोरे अंगना में आई जाए। अच्छा, तुमरे जुबान के कहे से आई जी, ऐसा हो सकता है कभी? हाँ, एक शर्त है इस बात की, जब अंगने में बुलाना चाहते हैं किसी को तो हाथ उठाएं दुआ के लिए। अंगने में तो नहीं आएंगे कि तुम्हारे सामने मौजूद हो। मौजूद छोड़ो, अगर एक सिफत की, अगर नाक के बराबर एक तजल्ली को अगर अल्लाह ने भेज दिया तो तुम जल करके राख हो जाओगे, और अल्लाह को अंगने में बुला रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं। ये शब्द गलत, तौबा करने के लिए। और अंगने में बुलाने के बाद में 5 गाने ऐसे गाती हैं जो मस्जिद में बदना धरा है, थोड़े के सोना के थारे में जौना बुला रही है। ये जौना क्या है बना रही है, पता ही नहीं लग रहा है कि जौना क्या है। हाँ, जौना पता ही नहीं लगा था कौन जौना हुआ, कौन चीज हुई। आज तक हम यही नहीं जान पावा, और ये चीज सीख लें। अरे 20 25 गाना याद है, अरे बार। और अगर कह दिया जाए कि मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, तेरी दूसरा कलमा सुना दो या पहला, 20 रुपया देवे, तो कहीं मौलाना साहब कहा बताई दी, याद नहीं कह पावा है, याद नहीं कर पावा है। और 50 गाना याद कसके कहीं न भी जाना नहीं, कहूँ लिखो नहीं है। ये किताब बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिला था कि कौन गाना में लिखा है, कौन किताब में ही गाना। फिर उसके बाद में ये तो शब्द है ही है जो गलत करती हैं। हाँ, कोई छेद करत है तो कोई सोने के थारा। अच्छा बताओ, सोना के थारा कतरे मिली? हम कहते पूरा पकड़िया गांव बेट डारो तो भो न खरीद पई हो। हमरे गांव तक बेट डारो, हमरे गांव तक बेट डारो, सोने थारा ना मिली। हम एक झुमकी खरीदे के रहन तो हमारा अभी तक पैजामा ढीले है। 1,20,000 जैसे कही तो हम कहा बस रहाई दो न खरीद पे। वो आना बताई, आना एक आना 2 आना, और जो कहूँ किलो खाड़ कह दिए हो तो हम छोड़, हमार बाप दादो बिकाई जी थी जो धरे हैं वहाँ कब्रिस्तान पर, उनके बरगों बेचे प्रथम का। और ये कहा था सोने थारम, अरे अतरी झूठी बोली काहे बोला? तो एक तो गाना गावा तो गुनाह कमाते हो, फिर झूठी बोली बोला तो कि सोने थारम जमुना बनाई थे। आप बताओ, यही झूठे तो है, सांच हो तो कहो। अरे पीतल हो स्टील कही जाए तो चल जाए, सोने थारा ना कहा जाए, पीतल के कहा जाए तो चल जी, अल्युमिनियम कहा जाए चल जी, लेकिन ये ना चली। और देखे की बात है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि परवरदिगार आलम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पर जाते थे, रब से बात होती थी और रब ही से फरमाया है, परवरदिगार आलम मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम ना देखो, तुम ना देखो, लन तरानी, तुम मुझे ना देखो, तुम मुझे ना देखो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो एक होता है जात और एक होते सिफात। जात वो होती है जो सामने मौजूद नहीं होती, बशर्ते ये कि आज के दौर में जो ये तमाम खुराफातें हैं इनको छोड़ दिया जाए तो हम तमाम लोग कुछ ना कुछ तो सुधर ही जाएंगे। लेकिन एक घर में अगर एक मर्तबा मिलाद शरीफ होते तो दूसरे घर में बहुत बड़ा तगड़ा नाच होता। यहार से कमाइन तो वहार एकदम खोई दी। कल परसों में हुआ हमारे समझ में लग रहा है, अभी हम आए हैं, को रौनक बदला लगत है इसी को हुआ। नहीं ये गलत काम है, ये बहुत गलत काम है। ये सब करने से आपके ईमान की बहुत बड़ी कमजोरी हो रही है।
तुम नहीं मारे जाओगे, हम नहीं मारे जाएंगे तो कौन मारा जाएगा? ये गलत काम कर रहे हैं इसीलिए तो मारे जाएंगे। अभी नातिया कलाम मौलाना नेमत साहब सुना रहे थे, अच्छी अंदाज में सुना, नजराना दिया, अच्छी बात किया। कारी नसीम साहब सुना रहे थे, हाफिज नूरुद्दीन साहब सुना रहे थे, नजराना भी दिया, सुभान अल्लाह भी कहा। उसके बाद में सब कुछ करने के बाद में अगर पूछा जाए कि किस ये 5 मौलाना थे कि 4 मौलाना थे, सबने कहा उस 4-5 मौलाना में से ये को बात पर अमल किया, क्या फायदा? जलसा होने का मकसद यही होता है उस पे अमल किया जाए। अमल ना किया जाए तो जलसा कराने से उससे फायदा ये है कि सुभान अल्लाह मौलाना साहब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस वो क्या आगे कुछ नहीं। औरतों को भी होश में आना चाहिए। जितना ख्याल कर लेती हैं कि हाँ गाना गाना जरूरी है, इतना ख्याल कर लें कि 2 रकात नफिल भी पढ़ना जरूरी है। सीखें और सीखने के बाद में दूसरे को तौर और तरीका बताएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तुम मुझे ना देखो। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं माने, कहा मैं देखना चाहता। अल्लाह ने अपनी तजल्ली की झलक सुई के नाक के बराबर पेश किया कि मूसा तुम देखो, तुम देखो। सुई के नाक के बराबर अपनी तजल्ली को पेश किया तो मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर बेहोश हो गए। कुरान के अंदर है फखर मूसा सईका, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। सुई के नाक के बराबर पेश किया और तुम अंगना में बुलावत हो, अंगना में आई जी है तो तू कहाँ रही जी? तो बेहोश भी रहा है तो जल के खाक हो जी। तो बेहोश हो गए। फिर होश में आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंख को जो देखता था उसकी आंख बह जाया करती थी। इतनी तजल्ली, इतनी जलाल। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि हम अपनी आंख को बंद कर लें, अपने चेहरे को छिपा लें और अपने घर जब जाएंगे, अगर घर जाएंगे तो मेरी बीवी की निगाह मेरे आंख के ऊपर पड़ेगी, उनकी भी आंख बह जाएगी, तो हम अपने चेहरे को छिपा लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे को छुपा लिया और छुपाने के बाद में अपने घर गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सफूरा ने देखा तो पूछा, शौहरे इनामदार चेहरे को क्यों छिपाए हुए? अच्छा कोई हो, चाहे हम हो चाहे कोई दूसर हो, मर्द अपने बीवी के सामने अगर चेहरा मूंद के जाई तो निपटी, कोनो में न निपटी। झगड़ा हुए कि का बात है, सब दिन मुंह खोले रहता है, अभी से बंद काहे की है? चाहे बीवी हो चाहे शौहर हो, चाहे जो बंद की हुई तो बर्दाश्त न हो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत सफूरा ने कहा कि शौहरे इनामदार चेहरे को खोल, चेहरे को क्यों छुपाए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया है, बीवी मेरी आंख पर तुम्हारी निगाह पड़ेगी तो तुम्हारी आंख बह जाएगी, तुम ना देखो। हजरत सफूरा ने कहा कि शौहरे इनामदार बह जाए वो ठीक है, लेकिन खोलो। औरतन के बहुत अक्ल होता है, ये दुआ जब मंगे तो कोच फैला के मंगे, वह हाथ उठावे नहीं जानते, कोच फैला ले हैं, तो ऊपर से गिरी तो कुछ हम ले कोच में। और अत्ता अक्ल होता है कि अगर ये कसम खाई है, एक शौहर और एक औरत में झगड़ा हुआ तो कसम खाए लागे, तो जब झगड़ा होला कसम खाए लागे तो कहें कि जैसे आज के दौर में कसम खाते हैं लोग, कहते हैं हमारा आंखें फूट जाए, अगर हम गलत किया हो तो हमारा आंखें फूट जाए और ये गलत की हो तो इनके फूट जाए। तो जब वो शौहर कसम खाए ली तो औरतिया के जब बारी आई तो अपन आचर पसारिस और कहिस कि या अल्लाह अगर हम झूठिन होई तो हमार शौहर दुनिया से चला जाए। अब ये ना कहा कि हमार फूट जाए, हमार शौहर चला जाए,
और यहो ना हो सके तो हम बेवा हो जाए। तो अब झूम झूम के वही बतिया कहे हैं, अपने सौहरे कहे वो सोचे कि चला जाए तो हम चौधरी बन जाए, तो इम मेरे कसम खा था। तो कहने के मुताबिक ये है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम